इस्लामाबाद में आखिरकार इमरान खान का लॉन्ग मार्च पहुंच गया और इस्लामाबाद की जो हालत हुई अभी उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन इमरान खान उसके बाद 6 रोज़ का अल्टीमेटम देकर वापस चले गए और 20 लाख बंदे लाने का दावा था। तादाद हमने गिनी तो नहीं है, लेकिन अगर पूरी काउंट कर भी लें ब्लू एरिया के अंदर जो लोग मौजूद थे तो वो 20,000 में भी पूरे नहीं होंगे। ये भी मैं ज़्यादा नंबर बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथी जो कैमरामैन वगैरह ड्यूटी के ऊपर ग्राउंड के ऊपर स्टाफ मौजूद था, तो वो हल्ला गुल्ला वाली कैफियत पीटीआई के क्राउड में होती है, वो तो सारा कुछ ठीक था, लेकिन तादाद बहुत बड़ी नहीं थी। जैसे भी वो वापस गए, धरना नहीं दिया या डी चौक में जाके विराजमान नहीं हुए, वो बेहतर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ एक्शन लिया था, उसके ऊपर फैसले के ऊपर रास्ते खोले गए थे, इनको आगे जगह भी मिल गई। और उससे पहले जो एक नाखुशगवार वाक़यात का सिलसिला था, रास्ते बंद, नासू गैस की शेलिंग, वो कल रात तक चल रही थी, वो रुकी नहीं थी। और उसके साथ ही जब इमरान खान आए और तकरीर की और चला गया, तो वो मामला लगता ही है कि बज़ाहिर एक तनाज़ा सिमटता हुआ नज़र आया है। तनाज़ा सिमटना चाहिए, ये पाकिस्तान के मफाद में है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की जानिब से जो एक स्टेटमेंट जारी की गई, उसमें कहा गया कि आप जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे और जब तक वो बिजली के ऊपर जो आपने सब्सिडी दी है और आइंदा बजट के ऊपर जो इक़दाम नहीं करेंगे फौरी तौर पर, तो तब तक बातचीत आगे नहीं चलेगी। फिर रॉयटर्स ने खबर जारी की कि अगर पाकिस्तान फ्यूल प्राइस एडजस्ट कर दे तो अगली किस्त IMF से मिल जाएगी। और वो किस्त खाली ज़रूरी इसलिए नहीं है कि IMF से पैसा आएगा तो उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें उस किस्त से जुड़े हुए साथ और पैसे हैं जो सारे लॉक हुए हुए हैं। हमें वो दोस्त ममालिक से भी पैसा चाहिए ताकि इकॉनमी हमारी डूबने जाए। रुपया गिरता जा रहा है और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। 10 अरब डॉलर्स पे पीटीआई छोड़ के गई है। अगर सपोर्ट नहीं आएगी तो हम ज़्यादा हफ्ते गुजार नहीं सकते। महीनों की बात नहीं मैं कर रहा, ज़्यादा हफ्ते उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते। तो शहबाज शरीफ ने अगर हुकूमत ली है तो उसके ऊपर अब फ़र्ज़ ये है कि वो इक़दाम करे या घर जाए। ये दरमियान वाली कैफियत नहीं हो सकती। दरमियान वाली कैफियत से पाकिस्तान डूब रहा है और उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। पाकिस्तान सबका, मेरा है तो मैं सवाल उठा रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ, तो उनका भी उतना ही पाकिस्तान है, उतना ही फ़र्ज़ है और उतना ही हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है, जिसने एक हुकूमत को गिरा के हुकूमत इसलिए ली थी कि इकॉनमी डूब रही, हमें एक्शन लेते हैं। एक खबर की थोड़ी सी पहले इंट्रो के अंदर और वजाहत कर दूँ, फिर आपको कुछ स्टेटमेंट सुनवानी है। इमरान खान के जाने के बाद पीटीआई के कुछ ख़ास एक सोशल मीडिया या उनके ग्रुप्स के अंदर से एक आवाज़ सामने आ रही है कि कोई डील हुई है जिसके नतीजे में हुकूमत को घर भेजा जा रहा है, इसीलिए इमरान खान ने धरना भी नहीं किया और जलसा भी नहीं किया। और डील किसने करवाई है? कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने डील करवाई है क्योंकि बहुत दबाव था। वो दबाव हमने पूछा कहाँ था, बंदे तो इतने थे नहीं। तो उन्होंने कहा इस सियासी सूरत हाल से जो मकासद हासिल करने थे वो हासिल हो गए। ये पीटीआई वालों का दावा था। नून लीग से पूछा तो नून लीग वालों ने कहा कोई डील नहीं थी। ये राब्ता करके आए थे असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, और इन्होंने वहाँ मीटिंग, परवेज़ खटक मीटिंग की और PMLN का जो ग्रुप था उसकी तरफ से इन्होंने एक पोलिटिकल टॉक्स का आगाज़ कर दिया। इसके अलावा कोई डील नहीं है और वो रास्ता हमारा खुला है। बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत करें, लेकिन डील ये है कि हम 6 दिन बाद इलेक्शन करा रहे हैं तो ऐसी कोई डील नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कराएंगे। तीसरा फरीक जिसका इसमें जिक्र आया वो है इस्टेब्लिशमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से जब हमने राब्ता कायम किया तो जो जवाब है मैं एज़ इट इज़ आपको बोल के पढ़ा देता हूँ। ये लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं इसको वो टिकर्स या बड़ी खबर नहीं चला रहा इसको, कि कोई डील नहीं, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ज़मानत इमरान खान को दी गई है। ये इनके अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट, कि कोई डील नहीं। दूसरा हिस्सा था कि क्या आप लोगों ने कोई मदद की, तो उन्होंने कहा कि हमने सहूलत दी, फैसिलिटेट किया कि हुकूमत और इमरान खान पीटीआई ये आपस में बैठ जाएं और अपने मसाइल ख़ुद हल करें। इससे ज़्यादा हमारा रोल नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठें और एक तस्फिया तलब जो इश्यूज़ हैं या जो इनके सियासी मुतालबात हैं उसके ऊपर जो रास्ता निकालना है निकाल लें। और हमारा मकसद क्या है? उन्होंने कहा हमारा मकसद सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है और हम नहीं चाहते कि ये जो क्राइसिस है ये बढ़ता जाए। IMF से एग्रीमेंट है या दूसरे इश्यूज़ हैं जो बजट में एड्रेस होने हैं, उसके ऊपर मुफाहमत पैदा करें और कौमी असम्बली के अंदर ये सिलसिला आगे चले। ये हमारा मकसद है। सियासी रोल हमारा कोई नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली न्यूट्रल, ये जवाब था। वी आर एब्सोल्युटली न्यूट्रल, कोई हमारा सियासी रोल नहीं है। सिर्फ सहूलत दी है, इन दोनों फरीकों को आपस में बिठाया क्योंकि ये आपस में बैठ नहीं थे रहे। तो अब अपने हल तलब मसाइल का हल ये खुद दोनों निकालेंगे और आगे कैसे बढ़ना है सियासी तौर पर उसका फ़ैसला करेंगे।